Kannada superstar Darshan has been arrested in a murder case by Bengaluru police. Popular Kannada actor Darshan has been arrested in an alleged murder case. Popular Kannada actor Darshan Thagudeepa and his partner Pavitra Gowda were arrested for their alleged role in the murder of a man in Bengaluru today. In connection with a murder case registered in Kamakshipalya police station, which was registered on 9th morning, one of the actors of Kannada film industry has been secured and he is being questioned. चैलेंजिंग स्टार दर्शन थुगुदीप कन्नड़ सिनेमा के जाने माने नाम हैं। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, उनकी फिल्में देखी होंगी। 47 साल के इस एक्टर ने कन्नड़ सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दर्शन को 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। दर्शन के पिता थुगुदीप श्रीनिवास भी कन्नड़ सिनेमा के एक बड़े नाम हैं। ये कन्नड़ फिल्मों में विलेन रोल के लिए मशहूर हैं। कर्नाटक में दर्शन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। दर्शन थुगुदीप के फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। दर्शन के प्रशंसकों ने कई फैन क्लब बना रखे हैं। प्रशंसकों के बीच डी बॉस से मशहूर दर्शन ने भी अपने प्रशंसकों के लिए अपनी चेस्ट पर नन्ना सेलिब्रिटीज नाम से एक टैटू बनवाया था। सैंडलवुड चैलेंजिंग स्टार दर्शन थुगुदीप का विवादों से भी बड़ा गहरा नाता रहा है। 28 अक्टूबर 2023 को एक महिला को अपने कुत्ते से कटवाने के आरोप में उन पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उस महिला की गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी कार दर्शन के घर के पास पार्क कर दी थी। जुलाई 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल के वेटर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि उन पर कोई मामला दर्ज नहीं हो सका क्योंकि कथित तौर पर घटना को दबाने के लिए उस वेटर को 50,000 रुपए दे दिए गए थे। साल 2011 में दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी ने दर्शन पर मारपीट का आरोप लगाया था। उस मामले में दर्शन कई दिनों तक जेल में रहे थे। बाद में विजय लक्ष्मी ने बेटे विनीश की खातिर अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इसके बाद ही दर्शन की एक फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। जल्द ही लोग दर्शन के घरेलू हिंसा वाले उस विवाद को भूल गए थे। साल 2016 में दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी ने दर्शन के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विजय लक्ष्मी ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति दर्शन उनके घर के बाहर उपद्रव मचा रहे हैं और जबरदस्ती उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में दर्शन ने अपनी इस हरकत के लिए पब्लिकली माफी मांगी थी, जिसके बाद विजय लक्ष्मी के साथ उनके रिश्ते सुलझ गए थे। 24 जनवरी 2024 को दर्शन की को एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा ने एक बार फिर से दर्शन को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया। कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा ने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट की जो तुरंत वायरल हो गई। इस रील में पवित्रा कन्नड़ स्टार दर्शन के साथ दिख रही थीं। एक तस्वीर में पवित्रा की पिछली शादी से हुई बेटी भी उनके साथ दिख रही थी। इस पोस्ट में पवित्रा ने लिखा था कि हमारे रिलेशनशिप को 1 दशक हो गए हैं, यानी 10 साल हो गए हैं। हमेशा के लिए जाना बाकी है। पवित्रा ने इस पोस्ट में एक्टर दर्शन को भी टैग किया था। जब दर्शन और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के बीच तनाव चल रहा था, उसी दौरान दर्शन और पवित्रा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। पवित्रा ने जब दर्शन के साथ इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की तब पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस पोस्ट के बाद तो कई लोग ये कयास लगाने लगे कि दर्शन ने पवित्रा से शादी कर ली है। हालांकि अब दर्शन के वकील ने इस बात से साफ इनकार किया है। दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी पवित्रा गौड़ा के इंस्टाग्राम वाले रील पर इतना भड़क गईं कि उनके और पवित्रा के बीच इंस्टाग्राम पे युद्ध छिड़ गया। विजय लक्ष्मी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पवित्रा गौड़ा के बारे में लिखा कि पवित्रा गौड़ा की शादी संजय सिंह से हुई है, ना कि उनके पति दर्शन थुगुदीप से। उन्होंने पवित्रा के चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पवित्रा एक शादीशुदा महिला है और साथ में वो एक बेटी की मां भी हैं। अभी हाल ही में पवित्रा गौड़ा से जुड़े एक नए विवाद ने एक भयंकर अपराध को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से आज दर्शन पुलिस हिरासत में है। साथ में उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा भी गिरफ्तार हैं। पवित्रा गौड़ा के साथ रिश्ते को लेकर दर्शन के फैंस 2 धड़ों में बट गए हैं। दर्शन के प्रशंसकों का एक समूह दर्शन के साथ पवित्रा गौड़ा के रिश्ते को लेकर बहुत नाराज है, जबकि दूसरे समूह को दर्शन के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। दर्शन के साथ पवित्रा के रिश्ते को लेकर दर्शन का एक फैन रेणुका स्वामी पवित्रा से इस कदर नाराज हो गया कि वो सोशल मीडिया पर पवित्रा को गंदे मैसेज भेजने लगा। 33 वर्षीय रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग का रहने वाला था और वो अपोलो फार्मेसी में काम करता था। साल 2023 में उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। रेणुका स्वामी दर्शन का डाई हार्ड फैन था।
वो दर्शन के साथ पवित्रा के रिश्ते को लेकर इतना नाराज हो गया कि वो इंस्टाग्राम पे पवित्रा को अपने प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें भेजने लगा। उन अश्लील तस्वीरों के साथ उसने पवित्रा को लिखा कि वो इस मामले में वो दर्शन थुगुदीप से भी बेहतर है। रेणुका स्वामी पवित्रा को लगातार अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। जब रेणुका स्वामी के अश्लील मैसेजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, तब पवित्रा के सब्र का बांध टूट गया। उसने दर्शन को रेणुका स्वामी वाली बात बता दी। पुलिस के मुताबिक पवित्रा दर्शन थुगुदीप को उनके प्रशंसक रेणुका स्वामी को सबक सिखाने के लिए उकसाने लगी। दर्शन ने रेणुका स्वामी के सोशल मीडिया को खंगाला। दर्शन ने पाया कि वो बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग का रहने वाला है। इसके बाद दर्शन ने चित्रदुर्ग में अपने फैन क्लब के अध्यक्ष राघवेंद्र से संपर्क किया। उन्होंने उसे किसी भी तरह रेणुका स्वामी को बेंगलुरु लाने के लिए कहा। 8 जून की सुबह रेणुका स्वामी हमेशा की तरह घर से अपोलो फार्मेसी के लिए निकल गया। उसी दिन दोपहर को करुणा स्वामी की मां ने उसे दोपहर के भोजन के लिए घर आने के लिए फोन किया, पर रेणुका स्वामी ने फोन पर अपनी मां को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाएगा। उसी दिन दोपहर में ही चित्रदुर्ग दर्शन फैन क्लब के अध्यक्ष राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी से संपर्क किया और उसे उसके आदर्श, उसके भगवान दर्शन थुगुदीप से मिलवाने के बहाने बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। रास्ते में राघवेंद्र के साथ और भी लोग शामिल हो गए। रेणुका स्वामी को किराए की इटियोस कार में बेंगलुरु के आरआर नगर के 5 एकड़ के एक प्लॉट में ले जाया गया। ये प्लॉट होटल व्यवसायी और दर्शन के करीबी सहयोगी विनय का था। विनय ने उस प्लॉट को एक प्राइवेट कंपनी को रेंट पर दे रखा था, जो इस प्लॉट का यूज बैंकों द्वारा जब्त की गई गाड़ियों को पार्क करने में करती थी। वहां राघवेंद्र और उसके साथियों ने रेणुका स्वामी को एक शेड में बंद कर दिया। कहा गया कि सबसे पहले राघवेंद्र और उसके साथियों ने रेणुका स्वामी की वहां पिटाई की। फिर शाम को दर्शन और अन्य लोगों ने रेणुका स्वामी से मुलाकात की और उसे रस्सी से बांध कर पीटा। इसके बाद एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा भी रेणुका स्वामी के पास पहुंची, जिसके बाद रेणुका स्वामी की एक बार फिर से पिटाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पवित्रा गौड़ा ने रेणुका स्वामी को चप्पल से पीटा, जबकि उसके आदर्श, उसके भगवान दर्शन थुगुदीप ने उसे बेल्ट से तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद दर्शन के साथियों ने रेणुका स्वामी को रॉड और लकड़ी के डंडों से पीटा। एक मिनी ट्रक को भी चित्रदुर्ग से बेंगलुरु लाया गया था। इस मिनी ट्रक से रेणुका स्वामी के सिर पर जोरदार टक्कर मारी गई। कहा यह भी गया कि रेणुका को बिजली के झटके भी दिए गए। इस असहनीय टॉर्चर ने जल्दी ही रेणुका स्वामी की जान ले ली। ये सब सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी साउथ फिल्म का ही सीन है और इस फिल्म के विलेन दर्शन है, जो अपने गुंडों के साथ किसी की पिटाई कर रहे हैं। खैर, इसके बाद रेणुका स्वामी की लाश को कामाक्षी पाल्या के एक नाले में ले जाकर फेंक दिया गया। उधर रेणुका स्वामी जब काम से अपने घर नहीं गया, तब घर वालों ने परेशान होकर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। 8-9 जून की दरमियानी रात को एक फूड डिलीवरी बॉय की नजर कामाक्षी पाल्या इलाके के उस नाले के पास गई जहां रेणुका स्वामी की लाश फेंकी गई थी। नाले के पास आवारा कुत्तों का एक झुंड किसी चीज को घसीट रहा था। फूड डिलीवरी बॉय जब उस नाले के पास गया और उसने जब नाले में झांका, तब वो सन्न रह गया। वो आवारा कुत्ते एक इंसानी लाश को नोच रहे थे। लाश की हालत देखकर फूड डिलीवरी बॉय की हालत खराब हो गई। उसने पुलिस को तुरंत घटना की खबर दी। पुलिस आई और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। उस अनजान व्यक्ति की लाश देखकर पहले तो पुलिस को लगा कि मामला आत्महत्या का है, पर जब पुलिस ने शरीर पर चोटों के निशान को देखा, तब वो समझ गए कि मामला हत्या का है। पुलिस लाश की शिनाख्त में जुट गई। रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग का रहने वाला था और उसकी हत्या चित्रदुर्ग से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में लाकर की गई थी। पुलिस को ये बात पता नहीं थी। पहले तो वो कामाक्षी पाल्या के आसपास के इलाकों में किसी गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत को ढूंढती रही, पर जब उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने दूर के थानों में भी संपर्क करना शुरू कर दिया। जल्द ही पुलिस को पता चला कि चित्रदुर्ग में 33 साल के रेणुका स्वामी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। इसके बाद पुलिस ने चित्रदुर्ग से रेणुका स्वामी के परिवार वालों को नाले में मिली लाश की पहचान करने के लिए बेंगलुरु बुला लिया। लाश देखते ही परिवार वाले जान गए कि लाश उनके बेटे की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तब कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए।
रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 घाव पाए गए, जिनमें रेणुका के सिर, पेट और छाती पर बहुत गंभीर चोटें आई थीं। कर्नाटक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रेणुका स्वामी की मौत सदमे और खून के बहने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कुत्तों ने रेणुका का चेहरा और उसकी लाश के कुछ हिस्से खा लिए थे। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि मेडिकल शॉप में काम करने वाले रेणुका स्वामी की हत्या के पीछे किसका हाथ था और उसे चित्रदुर्ग से 200 किलोमीटर दूर लाकर क्यों मारा गया। पुलिस हत्यारे को ढूंढ रही थी, पर काम नहीं बन पा रहा था। अचानक इस मामले को लेकर 10 जून को कामाक्षी पाल्या के पुलिस थाने में 4 लोग पहुंचे। उन्होंने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी की हत्या की है। उन्होंने बताया कि पैसों की लेन देन की वजह से उन्होंने रेणुका स्वामी की हत्या कर दी। थाने के अधिकारियों ने उन चारों की बातों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लिया। चारों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को लगा कि उन्होंने रेणुका स्वामी की मौत की गुत्थी को बहुत आसानी से सुलझा लिया है, पर ऐसा था नहीं। पुलिस को भनक भी नहीं थी कि ये कितना हाई प्रोफाइल केस है। उन्हें नहीं पता था कि इस मामले के मेन किरदार कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीप और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा हैं। आप समझ लीजिए, पुलिस ने इस मामले को लगभग क्लोज ही कर दिया था। वो तो भला हो डीसीपी गिरीश का, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। वो सरेंडर करने वाले उन चारों जालसाजों की मनगढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं कर पाए। डीसीपी गिरीश को लग गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। गिरीश ने एसीपी चंदन के साथ मिलकर चारों से दोबारा पूछताछ शुरू की। चारों को अलग अलग बैठाकर सवाल जवाब किए गए। इस बार के सवाल जवाब में चारों की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी और आपस में मेल नहीं खा रही थी। डीसीपी गिरीश और एसीपी चंदन ने जब उन चारों लोगों पर सख्ती दिखाई, तब उन्होंने असली कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका रेणुका स्वामी से कोई संबंध नहीं है। उन्हें तो रेणुका स्वामी की हत्या का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए लाखों रुपए मिल रहे हैं। साथ में कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ने और खर्चे का भार उठाने का भी उनको वादा दिया गया है। डीसीपी गिरीश ने उनसे सवाल किया कि ये पैसे तुम्हें कौन दे रहा है। तब उन जालसाजों ने आरआर नगर में एक रेस्तरां के मालिक विनय का नाम लिया। ये वही विनय था जो कन्नड़ स्टार दर्शन थुगुदीप का करीबी था और इसी के प्लॉट पर ले जाकर रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने विनय को पकड़ने में देरी नहीं की। उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया। विनय से पूछताछ के दौरान गिरीश और चंदन को पता चला कि आरोपियों में से एक ने कामाक्षी पाल्या में एक सब इंस्पेक्टर को फोन किया था और पुलिस में सरेंडर करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली थी। विनय, जो कन्नड़ एक्टर दर्शन का करीबी सहयोगी है, उसने बताया कि कैसे रेणुका स्वामी को एक्टर दर्शन के कहने पर चित्रदुर्ग से उठाया गया और आरआर नगर में उसके प्लॉट पर रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। विनय ने बताया कि रेणुका स्वामी दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अश्लील मैसेज भेज रहा था, जिससे दर्शन नाराज थे। विनय ने पुलिस को उन सभी लोगों के नाम भी बताए जो टॉर्चर स्क्वाड का हिस्सा थे। इसके बाद पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज भी लग गए, जिनमें दर्शन अपनी जीप में उस जगह के आसपास देखे गए जहां रेणुका स्वामी की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी डंप की गई थी। पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिली। ये सीसीटीवी फुटेज उस जगह की थी जहां रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में चैलेंजिंग स्टार दर्शन की थार शाम करीब 7 बजे शेड में घुसते हुए और सुबह 3 बजे निकलते हुए दिखाई दी। दर्शन के मोबाइल लोकेशन से यह भी पता चला कि रात 11 बजे से सुबह 3:30 बजे के बीच दर्शन का मोबाइल नंबर घटना स्थल के मोबाइल नेटवर्क एरिया में था। अब बारी थी सैंडलवुड के सुल्तान दर्शन थुगुदीप को उठाने की। एक पुलिस अधिकारी का कहना था कि उन्हें लगा कि स्टारडम और राजनेताओं से दर्शन की निकटता को देखते हुए ऐसा हो पाना संभव नहीं होगा, लेकिन गिरीश सर ने सबको गलत साबित कर दिया। कन्नड़ एक्टर दर्शन को पकड़ने के लिए एक गुप्त अभियान शुरू किया गया। एसीपी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम मैसूर के उस होटल में गई जहां दर्शन ठहरे हुए थे। दर्शन उस समय होटल के जिम में थे जब एसीपी चंदन उनके पास गए। एसीपी चंदन ने दर्शन को अपने टीम के साथ चलने के लिए कहा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर दर्शन ने एसीपी चंदन से कहा कि मुझे पता है सब गड़बड़ हो गया है, आप आगे चलो, मैं अपनी कार से आऊंगा। दर्शन की 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर होटल के बाहर खड़ी थी। दर्शन की बात सुनकर एसीपी चंदन ने उनसे कहा कि आप एक आरोपी हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है।
या तो आप पुलिस की गाड़ी में आए या फिर हम आपका कॉलर पकड़कर आपको अंदर धकेलने में संकोच नहीं करेंगे, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए। तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, उसके अंदर तुम लोग ये हथकड़ी पहन के चुपचाप गाड़ी में बैठोगे तो सेफली लॉकअप पहुंच जाओगे। तुम्हारे बाल बच्चे आकर तुम्हें देखकर, खाना देकर खुशी खुशी घर जाएंगे, वरना तुम लोगों की यहीं पर समाधि बना दूंगा। चैलेंजिंग स्टार दर्शन, जिन्होंने अपनी पुलिस थीम वाली फिल्मों में ठीक इसी तरह के डायलॉग बोले थे, उन्हें गंभीरता का एहसास हो गया। वो पुलिस की गाड़ी में चुपचाप बैठ गए। इसके बाद दर्शन को बेंगलुरु लाया गया। दर्शन की गिरफ्तारी के ठीक बाद डीसीपी गिरीश और कमिश्नर के फोन बजने चालू हो गए। पावरफुल लोगों की चैलेंजिंग स्टार को रिहा करने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि हर टीवी चैनल में दर्शन की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। एक पुलिस वाले ने दावा किया कि दर्शन और उनके शुभचिंतकों दोनों को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस बिजली की गति से काम करेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो सच में सारा खेल ही गड़बड़ा गया होता। जांच अधिकारियों ने कथित तौर पर रेणुका स्वामी को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी की लाठियां, चमड़े की बेल्ट और रस्सी बरामद कर ली। 11 जून को हुई दर्शन, थुगुदीप और पवित्रा की गिरफ्तारी के बाद 12 जून को बेंगलुरु पुलिस दोनों को आरआर नगर के उसी प्लॉट में ले गई जहां उनके फैन रेणुका स्वामी की हत्या की गई थी। दोनों से घंटों तक क्राइम सीन पर पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि दर्शन ने गिरोह को रेणुका स्वामी की हत्या करने और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। रेणुका स्वामी मर्डर केस में अब तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दर्शन तो इस हत्याकांड में खुद को पाक साफ बता रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। दर्शन थुगुदीप के फैन रेणुका स्वामी को क्या पता था कि जिसे वो भगवान मानकर पूज रहा है, वही भगवान उसकी मौत की कहानी लिख देगा। राघवेंद्र, जो दर्शन का कट्टर प्रशंसक था, उसे देखिए, उसने अपने आदर्श एक्टर दर्शन के लिए रेणुका स्वामी की बलि चढ़ा दी। ये घटना हमें सीख देती है कि किसी से इतनी दिल्लगी मत कर बैठें कि उसके लिए किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाएं, उसके पर्सनल लाइफ में घुस जाएं, किसी को अश्लील मैसेज भेजने लगें। कुछ भी करने से पहले खुद के विवेक का प्रयोग करें। अब सोचिए रेणुका स्वामी के परिवार की क्या स्थिति होगी, उसकी बीवी किस हालत में होगी, वो अभी प्रेग्नेंट है, उसके आने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, उसके बुजुर्ग माँ बाप अपने बेटे के बिना कैसे जिएंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा। रेणुका स्वामी घर का इकलौता कमाने वाला इंसान था। हम बहुत धन्य हैं कि हमारे बीच अभी भी गिरीश और चंदन जैसे निडर और ईमानदार पुलिस अफसर मौजूद हैं, जो हम जैसे आम इंसानों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थी रेणुका स्वामी मर्डर केस की कहानी। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।